नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम टॉप जीके। दोस्तों आपका एग्जाम जल्द ही होने वाला है अतुल महेश्वरी एग्जाम का। ठीक है। जो अतुल महेश्वरी एग्जाम होने वाला है उसमें दोस्तों आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों पिछले पेपर से लिया हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है और वही क्वेश्चन आएगा जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आपको इंस्टाग्राम पर चलाते हैं तो इंस्टाग्राम फॉलो कर ले, वहाँ से मेरे से कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। और वीडियो के अंत में एक पासवर्ड बताऊंगा इस पीडीएफ का, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन पहले पासवर्ड पता होगा तभी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो सबको पता है जो हिंदी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है हिंदी? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों ये अतुल महेश्वरी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। फिर है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? हम 28 फरवरी को मनाते हैं। और इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन की सिर्फ बात करेंगे, तो आप 10 या 9 मिनट तक रुके रहिएगा। अब आपको बताना है कमेंट करके कि 25 में से आपको कितना ऑलरेडी पता था। ठीक है, आपको कितना ऑलरेडी पता था। चलिए देखते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी। ठीक है, आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी। तो आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज दोस्तों तो भारत ने की थी। किस देश ने की थी? भारत ने की थी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, एक लाइन है, शिक्षा व शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों जो अतुल महेश्वरी एग्जाम है, इसमें दोस्तों नाइन्थ नाइन्थ और 10th के बच्चों को 50,000 मिलेगा। ठीक है, और 11th और 12th के बच्चों को 75,000 मिलेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट दे रही है तो आप प्लीज़ इसका लाभ उठाइए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका नाम आएगा। क्योंकि दोस्तों 9th 10th 11th 12th सारा मिलाकर सिर्फ 46 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आप लाना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए। जो आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज की थी वो भारत ने की थी। चलिए आगे देखते हैं, कोलगेट। अगर आप कोलगेट मंजन कर रहे होंगे, ठीक है, कोलगेट, तो ये किस देश की कंपनी है। तो जो कोलगेट है वो कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है? वो अमेरिका की है। ठीक है, अमेरिका। अगला देखते हैं, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस पेड़ के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। कहाँ हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो का क्वालिटी अगर पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट हमारी मेहनत आपको अगर दिख रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है, इसमें आपके पैसे लगने वाले हैं नहीं। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पाकिस्तान नामक गांव है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जैसे देश है पाकिस्तान, उसी प्रकार एक पाकिस्तान नामक गांव है और भारत किस राज्य में है। तो वो कहाँ दोस्तों? केरल। आप जानते होंगे। ठीक है, केरल नहीं दोस्तों, बिहार। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बिहार, केरल नहीं होगा, बिहार इसका करेक्ट हो जाएगा। जो पाकिस्तान नामक गांव है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों जो केरल है, केरल की जो लोक नृत्य है वो कथकली है। क्या है केरल का लोक नृत्य? कथकली। अगला है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। ठीक है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। तो जो मैंने बताया क्या, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। ठीक है, अब त्योहार ओणम है किस राज्य का, तो वो केरल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो केरल का जो प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज दमित्री मेंडलीफ ने की थी। किसने की थी? दमित्री मेंडलीफ ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदिरों का पुण्य भूमि। ठीक है, मंदिरों का पुण्य भूमि भारत किस राज्य को कहा जाता है।
तो मंदिरों की पूर्ण भूमि हम उत्तर प्रदेश को कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, क्या है? लखनऊ। लखनऊ के जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है और उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार क्या है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। फिर है अगला है राधे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ठीक है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो हम गोदावरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गोदावरी को हम वृद्ध गंगा बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। फिर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वो महानदी पर स्थित है। क्या? ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, महानदी। फिर है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ठीक है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ दोस्तों? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है। फिर अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना हम बैरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। इसका करेक्ट हो जाएगा बैरोमीटर। जो दूध की शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर नापी जाती है। और भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? ये आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? ठीक है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो 1912 में हुआ। कब हुआ? 1912 में हुआ। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। ढोकला एक होता है, ढोकला डिश होता है। ठीक है, ढोकला इडली सांभर ये भारतीय राज्य की प्रमुख डिश है। लेकिन किस भारतीय राज्य की प्रमुख डिश है? ये गुजरात की है। कहाँ की है ढोकला? गुजरात की है। अब आपको बताना है जो इडली और सांभर होता है ये कहाँ का प्रमुख डिश है? भारत का ही है लेकिन कहाँ का है? बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार जो राज्य का राजकीय वृक्ष है वो क्या है? तो वो पीपल है। क्या है दोस्तों? पीपल है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर है भारत में कमल मंदिर कहाँ पर है? भारत में कमल मंदिर। तो भारत में कमल मंदिर जो है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। और लाल किला, जमा मस्जिद, इंडिया गेट ये सब दिल्ली में ही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में है। कहाँ दोस्तों? ये त्रिवेंद्रम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम। फिर अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कुमार गुप्त ने की थी। अब आपको बताना है कमेंट करके। दिवस आता ही आता है तो आपको बताना है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है तो ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर हम भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता जो है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हम हरित क्रांति का जन्मदाता बोलते हैं। क्या? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग। तो ये रहा हमारा 25 क्वेश्चन। आपको बताना है कमेंट करके कि आपको कितना ऑलरेडी पता था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और जो इसका जो मैंने बताया था अभी आपको, इसका जो कोड है 111111। ठीक है, तो आप डालना 1111। तो ठीक है, तो आपका ओपन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।